हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे कशेरुकी प्राणियों में। कशेरुकी प्राणियों में किसे किसे शामिल किया गया है, उन सभी के बारे में हम लोग बहुत ही डीपली से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम देखते हैं कि कशेरुकी प्राणियों में किन किन प्राणियों को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले कशेरुकी प्राणी जो थे, उनमें सबसे पहले जो विकास हुआ था वो थी मछली। ठीक है, सबसे पहले मछली जो थी उस कशेरुकी प्राणी का विकास किया गया। ठीक है, जब कुछ मछलियाँ थी, कुछ मछलियों ने अपने आप को विकसित कर लिया और वो ऊपर उठने लगी। ठीक है, तो जब वो ऊपर उठ गई, ऊपर उठी तो ठीक है, तो वो कहलाई एम्बीफियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। ये उभयचर में उन प्राणियों को शामिल किया जाता है जो जल और थल दोनों में रहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ उभयचर जो थे वो सरीसर्प में कन्वर्ट हो गए। सरीसर्प में उनको शामिल किया जाएगा जो रेंगने वाले होंगे। ठीक है, इसके बाद सरीसर्प के बाद पक्षी का विकास हुआ और पक्षी के बाद सबसे अंत में जो है वो स्तनधारी का विकास हुआ, यानी कि मैमल्स का विकास हुआ। यानी कि कशेरुकी प्राणियों में सबसे बाद में विकास किसका हुआ है, तो स्तनधारियों का हुआ है। और स्तनधारी उन्हें कहते हैं, अपनी लैंग्वेज में याद रखना, जिनके शरीर में बाल होंगे, जिनके शरीर में भी बाल होंगे उनको सबको कहेंगे कि वो स्तनधारी हैं। और पक्षियों में आपको पता ही, पक्षी में आपको पता है कि पक्षी वो कहलाते हैं जो हमेशा हमेशा क्या देंगे, जो हमेशा अपने बच्चे नहीं देंगे, वो सीधा जो है अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे देते हैं, यानी कि अंडे के द्वारा। तो पक्षी उनको कहेंगे जो अंडे देंगे। और स्तनधारी कभी भी 99% केस में ऐसा होता है कि स्तनधारी कभी भी अंडे नहीं देता है, वो प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को जन्म देता है। वो चाहे घोड़ा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गधा हो, चाहे गाय हो, वो सभी के सभी जो है वो क्या देंगे, तो वो सभी के सभी बच्चे देंगे। ठीक है, सरीसर्प में भी यही कंडीशन होती है कि ये भी क्या देते हैं, ये भी अंडे देते हैं। और जब इनको अपना अंडा देना होता है तो ये ठंडी जगह में चले जाते हैं, यानी कि शीत वाली जगह में। ठीक है, शीत वाली जगह का सीधा सा मतलब है कि जहाँ पानी की मात्रा होगी, और पानी अगर नहीं मिलेगा तो ऐसी जगह जहाँ पर नमी पाई जाएगी। ठीक है, तो नमी वाली जगह में कौन बच्चे देगा, तो सरीसर्प देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, सबसे पहले जो कशेरुकी प्राणियों में विकास किसका हुआ था, तो मछली का विकास हुआ। कुछ मछलियों ने अपने आप को विकास कर लिया और उभयचर बन गए। उभयचर के बाद कुछ जो है वो उभयचर वाले ही बन गए सरीसर्प, और सरीसर्प के बाद पक्षियों का विकास हुआ, और सबसे अंत में जो है वो स्तनधारियों का विकास हो गया। तो अगर ये पूछे आपके कशेरुकी प्राणियों में सबसे अंत में विकास किसका हुआ है, तो वो है मैमल्स का। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं आगे मछलियों के प्रकार में से। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मछलियों के कितने प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, जो मछली होती है उसको साइक्लोस्टोमा, सबसे पहले मछलियों के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, तो मछलियों को कितनी श्रेणियों में, तो मछलियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली जो श्रेणी है उसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमा। क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमा। और ये मछलियाँ वो होती हैं जो जबड़ा रहित होती हैं, यानी कि जोवेल्स फिशेस होती हैं। ठीक है, यानी कि ऐसी मछलियाँ जिनके पास जबड़े नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, साइक्लोस्टोमा कहेंगे। दूसरी मछलियाँ होंगी जिनको कॉन्ड्रिकाइटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रिकाइटस बोलते हैं। और ये मछलियाँ होती जिनके उपास्थि होती हैं, इनके हड्डी नहीं पाई जाएगी। जैसे हम लोग कह दें कि हमारे शरीर में उपास्थि कौन कौन से हैं, तो हमारे शरीर में नाक का जो आगे वाला भाग होता है, उठा वाला भाग, जिसको हम लोग तोता नाक बोलते हैं, या फिर ऐसे वैसे बैठी नाक, उठी नाक। ठीक है, तो ये वाला जो नाक का भाग होता है उसको बोलते हैं उपास्थि। और हमारे कान का जितना भी उठा वाला भाग होता है इसको भी बोलते हैं उपास्थि। ठीक है, तो ऐसी मछलियाँ जिनके केवल व केवल उपास्थि पाई जाएगी उसको बोलते हैं कॉन्ड्रिकाइट्स। मछलियों के थर्ड प्रकार में हम लोग बात करेंगे ऑस्ट्रियोकाइट्स की। ऑस्ट्रियोकाइट्स की वे मछलियां होती जिनके अस्थियां पाई जाती हैं, यानी कि जिनके हड्डियां पाई जाती हैं। यानी कि वे मछलियां जिनकी हड्डियां पाई जाएंगी उनको ऑस्ट्रियोकाइट्स बोलेंगे, जिनके केवल उपास्थि पाई जाएगी उनको कॉन्ड्रिकाइट्स बोलेंगे। और जिन मछलियों के जबड़ा रहित होती है, यानी कि जिनके जबड़ा ही नहीं होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमा बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से रिविजन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि कशेरुकी प्राणी जो होते हैं उनका विकास कैसे हुआ। सबसे पहले मछली का विकास हुआ, उसके बाद कुछ उभयचर बन गए, इसके बाद उभयचर के बाद सरीसर्प का विकास हुआ, सरीसर्प के बाद तुम्हारा विकास हो जाएगा पक्षियों का, और पक्षियों के बाद में सबसे अंत में विकास हुआ किसका, मैमल्स का, यानी कि
जंतुओं का, ठीक है। मैमल्स, मैमल्स यानी कि किसकी बात करेंगे, स्तनधारियों की बात करेंगे। और इसके बाद हमने कहा कि अब मछली के बारे में हमें पढ़ना है, तो मछलियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। सबसे पहली होगी साइक्लोस्टोमा, साइक्लोस्टोमा उसे कहेंगे जिसके जबड़ा नहीं होगा। दूसरी बात हम कहेंगे कॉन्ट्रिकाइट्स होता है, कॉन्ट्रिकाइट्स वे मछलियाँ होती हैं जिनकी उपास्थियाँ केवल पाई जाएंगी, इनकी हड्डी नहीं पाई जाएंगी। और लास्ट में सबसे ऑस्ट्रियोकाइट्स होती है, वे मछलियाँ ऑस्ट्रियोकाइट्स के अंतर्गत रखी जाएंगी जिनके अस्थियां पाई जाएंगी, ठीक है। इनके उपास्थि होंगी और अस्थियां भी होंगी, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इनके उदाहरणों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले साइक्लोस्टोमा का जो उदाहरण होता है, साइक्लोस्टोमा में हम लोग रखेंगे लैप्रे फिश मछली को, लैप्रे फिश मछली को। और दूसरी है यहाँ पे हग फिश, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये हग फिश है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर हिंदी की बात करें तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हग फिश यहाँ पे कौन सी मछली हो जाएगी, तो अगर साइक्लोस्टोमा के उदाहरण बात करें तो लैप्रे फिश मछली हो जाएगी और हग फिश मछली हो जाएगी, ठीक है। आपको यहाँ पर जो मछली दिख रही है ये है हग फिश, इसके पास कोई भी जबड़ा नहीं होता। यहाँ से देख रहे हैं आप लोग स्लोप के आकार के, ये सांप के आकार के, ठीक है। इसके पास कोई भी जबड़ा नहीं होता है, ठीक है। ये जो सांस है, ये जो सांस है अपने यहाँ से छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं यहाँ से सांस ले लेती है, ठीक है। तो लैप्रे फिश, लैप्रे फिश, लैप्रे फिश और हग फिश किसके उदाहरण तो बताओगे, साइक्लोस्टोमा के, ठीक है। सबसे बढ़िया बात है कि इनके पास जबड़ा नहीं होगा और इनके दो ही उदाहरण हैं, लैप्रे फिश और हग फिश, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमा मछली के प्रकार याद कर लिए, इनमें क्या होगा कि इनमें जबड़ा नहीं होगा। और इनमें दो उदाहरण आपको याद रखना है, मोस्टली कौन कौन सी, तो हग फिश और लैप्रे फिश। चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट की। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्ड्रिक का, ठीक है, कार्टियोलॉजियस की, ठीक है, किसके, कॉन्ड्रिकाइट्स, ठीक है। दूसरी मछली का हमने बताया था कॉन्ड्रिकाइट्स, क्या बताया था, कॉन्ड्रिकाइट्स। यानी कि यहाँ पर उन मछलियों को रखा जाएगा जिनके हड्डी नहीं होंगी, ठीक है, जिनके हड्डी नहीं होंगी। और इनके केवल व केवल क्या होंगी, तो इनके केवल व केवल उपास्थि होंगी, ठीक है। केवल व केवल इनके उपास्थि होंगी और हड्डियाँ नहीं होंगी। हड्डियों का सीधा सा मतलब होगा कि वे जो यहाँ पर हड्डियाँ जो होती हैं वो एक कंकाल से जुड़ी होती हैं, इनके पास कोई भी कंकाल नहीं पाया जाएगा और इनके पास केवल व केवल कार्टिलेज पाया जाएगा। कार्टिलेज का सीधा सा मतलब होता है उपास्थियाँ, ठीक है। तो इसमें किन किन मछलियों को रखा जाएगा, तो यहाँ पर जो मछली रखा जाएगा उसको शार्क बोलते हैं, ठीक है। शार्क जो है, शार्क मछली। और अगर हम शार्क मछली की अगर आपको बात बताएं कि जो शार्क मछली है, शार्क मछली उसके कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, ठीक है। यहाँ पर ये जो मछली दिख रही है कौन सी मछली, तो ये शार्क मछली है और इसके कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती है। और ये एकमात्र ऐसी मछली है जो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, ठीक है। यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो आप लोग बता देंगे कि शार्क मछली। कौन सी मछली है, तो शार्क मछली है, यानी कि वो दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर व्हेल क्या है और डॉल्फिन क्या है, तो सर देखिए डॉल्फिन और व्हेल ये मछलियाँ नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर सादे पेज में बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो डॉल्फिन मछली है, डॉल्फिन जो है वो एक्चुअली में मछली है ही नहीं, ठीक है। जो डॉल्फिन है वो मछली नहीं है, वो क्या है, तो वो एक स्तनधारी है, ठीक है, वो स्तनधारी है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ से याद रखना, जो ब्लू व्हेल है ये भी मछली नहीं है। ये तो किसी भी सूरत में मछली में इसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो है ये स्तनधारी है और ये बच्चे को जन्म देती है। मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो स्तनधारी होंगे वो केवल व केवल बच्चों को जन्म देंगे, ठीक है, केवल व केवल बच्चे को जन्म देंगे। और स्तनधारी जो पक्षी, स्तनधारी जो जीव हैं उनके उदाहरण ही यही है कि वो क्या करते हैं, वो बच्चों को जन्म देते हैं। और जो ब्लू व्हेल मछली वो दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव कौन सा है, तो वो ब्लू व्हेल है और ये एक स्तनधारी, ये मछली नहीं है। तो दुनिया की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, शार्क मछली। और ये किस में रखी जाती है, तो इसको रखा जाएगा कॉन्ड्रिकाइट्स में, यानी कि वे मछलियाँ जिनमें हड्डियाँ नहीं पाई जाती हैं, और इसका उदाहरण है शार्क मछली, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट मछली की और उसके बारे में भी हम लोग यहाँ से ध्यान से पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा ऑस्ट्रियोकाइट्स, ठीक है। क्या आएगा, ऑस्ट्रियोकाइट्स। हमने बता दिया था कि मछलियों के 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा साइक्लोस्टोमा, दूसरा पढ़ा कॉन्ड्रिकाइट्स, अब तीसरा पढ़ेंगे ऑस्ट्रियोकाइट्स। इसका अन्य नाम की अगर बात करें तो इसका अन्य नाम जो होता है उसको बोलते हैं, यानी कि जिनके हड्डी होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक दो और पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। जो शार्क मछली होती है उसका वैज्ञानिक नाम है जो स्कोलियोडॉन है। क्या नाम है इसका, इसका नाम है स्कोलियोडॉन, इसका वैज्ञानिक नेम है। और इसको फेमस नाम है, इसका फेमस नाम है डॉग फिश। क्या नाम है इसका, तो इसका फेमस नाम जो है वो डॉग फिश नाम है। किसका डॉग फिश फेमस नाम है, तो बताओगे कि शार्क मछली का, ठीक है। और इस मछली की सूंघने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे इसका शिकार जो है वो
समुद्र में कहीं भी दूर तक अगर इसको सूंघने की क्षमता बहुत होती है, यानी कि इसका शिकार जो है वो कहीं भी हो और ये बहुत किलोमीटर के दूर से उसको सूंघ लेती है और झट से उसके पास में पहुंच जाती है। ठीक है, तो याद रखना शार्क मछली एक मछली है, ये दुनिया की सबसे बड़ी मछली, इसकी कोई भी हड्डी नहीं होती। इसका वैज्ञानिक नेम स्कोलियोडॉन है। इसका जो फेमस नाम है वो डॉग फिश है और इसकी सूंघने की क्षमता सबसे अधिक होती है। और इसको किस में रखा जाता है, तो इसको कॉन्ड्रिकाट्स नामक मछली की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट की तरफ बढ़ेंगे, ऑस्ट्रोकाइट्स। इसको बोनी फिश के नाम से भी जाना जाता है। इस मछलियों के अस्थियां पाई जाती हैं, मैंने आपको बता दिया था। इन मछलियों के उदाहरण में हिप्पोकैम्पस की बात करेंगे, ये हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है समुद्री घोड़ा। ठीक है, समुद्री घोड़ा। और इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मान लो दरियाई घोड़ा। ठीक है, तो दरियाई घोड़ा बिल्कुल भी अलग होता है और समुद्री घोड़ा अलग होता है। समुद्री घोड़ा इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसका जो मुंह होता है वो घोड़े की तरह होता है, इसलिए इसको समुद्री घोड़े के नाम से जाना जाता है। और अगर दो मछलियों की बात करेंगे तो कतला मछली और यहाँ पर रोहू मछली इनके प्रकार हैं। ये जो मछली आपको दिख रही थी कौन सी मछली थी सर, ये रोहू मछली है। और इसको भी किसके अंतर्गत रखा जाएगा, तो इसको रखा जाएगा ऑस्ट्रियोकाइट्स के अंतर्गत। ठीक है, तो एक बार फिर से याद कर लीजिए, ऑस्ट्रियोकाइट्स को बोनी फिश के नाम से जानते हैं। इसके अस्थियां होती हैं, इसके उदाहरण हैं कौन सी, तो सी हाउस यानी कि समुद्री घोड़ा, दूसरी है कतला और तीसरी है रोहू। ठीक है, तो आई होप आज हमने आपको मछलियों के बारे में पढ़ाया और मछलियाँ जो हैं वो कशेरुकी प्राणी हैं और इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो एक काम करिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।